हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल्स इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 20:1। तो देखिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर है हमारे पास और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का जो रेशियो है वो 20:1 है, यानी कि NP/NS ये है 20/1। अब सोर्स पे 240 वोल्ट AC अप्लाई किया गया, यानी प्राइमरी साइड में 240 वोल्ट अप्लाई किया गया एंड 6 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल, और आउटपुट टर्मिनल में 6 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया गया। तो देखिए मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए ये बेसिक ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने 240 वोल्ट की सप्लाई दी और आउटपुट साइड में हमने 6 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। देन करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सोर्स विल बी, तो सोर्स का करंट निकालना है, यानी I1 निकालना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन आसान सा है, बस हमें नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज और करंट इन तीनों के बीच का रिलेशन पता हो तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो क्या होता है, NP/NS अगर मैं लूँ तो देखिए वोल्टेज इसके सिमिलर होता है, यानी कि VP/VS, लेकिन करंट जो है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि IS/IP हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम सेकेंडरी टर्न में जो वोल्टेज आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं NP/NS इज इक्वल टू VP/VS इसको यूज़ करता हूँ। तो देखिए NP/NS तो है 20/1 इज इक्वल टू VP/VS। VP हमें पता है और VS तो हमें निकालना है। तो देखिए VS को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 20 को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ से VS क्या निकल जाएगा, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल 240/20 212, यानी देखिए सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आ रहा है वो है 12 वोल्ट का। तो अब देखिए सर्किट को हम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो आ रहा है 12 वोल्ट, यानी यहाँ 12 वोल्ट हो गया और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ से ओम्स लॉ लगा के IS कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। V है 12 वोल्ट का, करंट हमें निकालना है यानी IS नाम दे देता हूँ इसको, और R दिया हुआ है 6 ओम। तो 12/6 यानी कि, तो देखिए सेकेंडरी कॉइल में करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। तो अब इसकी हेल्प से प्राइमरी कॉइल में करंट भी निकल जाएगा। देखिए अब NP/NS और IS/IP इन दोनों को ले लेता हूँ। तो NP/NS इज इक्वल टू IS/IP। तो NP/NS फिर से 20/1, IS की जगह 2 एम्पियर, IP तो हमें निकालना है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 IP इक्वल टू 2, 20 इधर चला जाएगा तो IP इज इक्वल टू 2/20 यानी 1/10, 2 1 2 2 10 20। तो यहाँ से IP आ गया देखिए 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 0.10 लिख लेता हूँ, एक ही मतलब होता है। देखिए हम इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके भी निकाल सकते थे, उससे भी वही आंसर आता। देखिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। P/VS इज इक्वल टू IS/IP। तो VP कितना है देखिए 240 और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है 12 इज इक्वल टू, सेकेंडरी में करंट 2 और प्राइमरी में करंट निकालना है, तो फिर से IP इज इक्वल टू 2 × 12/240, 12 2 24 होता है और ये भी 1/10 ही आता, तो यहाँ से भी 0.10 एम्पियर ही आता। तो कोई भी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको सही याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो करंट है वो इन्वर्सली होता है, यानी उसमें सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।